तो अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? उम्मीद है खैरियत से हो गए। तो आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। बहुत ही अमेजिंग गेम प्ले वीडियो है। सो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बाबा जी इस दफ़ा फिर हम अपनी फेवरेट लोकेशन स्टेडियम पर ही गए। तो इस दफ़ा मेरे साथ मेरा एक टीममेट खेल रहा था। तो यहाँ उतरते ही एक स्क्वाड उतरा था और यहाँ पे बाइक को आपके मिल गई शुरू में स्कार है। और यहाँ कुछ दो बली के बकरे आगे हाथ में। तो यहाँ पहले ही जैसे मैंने एक को नॉक किया तो यहाँ से मैंने कहा चलो थोड़ी सी लूट भी लेते हैं। वेस्ट वगैरह लेवल 3 की मिल गई। इतने में मेरा टीममेट नॉक हो गया। मैं उसको रिवाइव करने गया, साथ अपना किल भी कंफर्म करने का, तो मेरा किल भी किसी ने चोरी कर लिया। तो भाई पब्लिक, आप यहाँ पे मुझे कमेंट में बताना ये जो बंदा मेरे पीछे आया ये कहाँ से आया, मुझे इसकी समझ नहीं लगी। खैर इसको डैमेज दिया। इसको जैसे ही डैमेज हुआ लेट गया और मैंने शॉटगन स्विच करके इसको जैसे ही नॉक किया तो मेरी अपनी हेल्थ भी काफ़ी लो थी। मैं हेल्थ लगाने के उसमें भी नहीं था। मैंने अपने टीममेट को इधर ही बुलाया। मैंने कहा इधर ही आ, मैं तुझे रिवाइव करता हूँ। इतने में उनका दूसरा बंदा आ गया। मुझे था कि वो रिवाइव करेगा लेकिन वो सीधा मेरे पर रश करने आ गया। तो जैसे ही इसको नॉक किया तो मेरी हेल्थ बिल्कुल लिटरली 1 HP रह गई थी। तो पहले मैंने सोचा कि हील कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये अपने टीममेट को पहले रिवाइव कर देते हैं। तो इधर अपने टीममेट को रिवाइव किया। बाबा जी इसको रिवाइव दे रहे थे तो बिल्कुल सामने से एक नूबड़ा सा बंदा गुजरा। ये शायद किसी और ही टीम का था। तो इसने यहाँ से क्रॉसबो उठाई और मेरे किल कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था, किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इतने में इसी का किल कंफर्म हो गया। इसको नॉक करते ही मैं क्या कहते हैं ऊपर गया, अपनी फ़र्स्ट एड लगाने शुरू की। मैंने हीलिंग करना शुरू की। मैंने कहा चलो यहाँ बैठ के हील करते हैं, बाद में बाकी बंदों से फ़ाइट लेंगे। तो बाबा जी इनसे जैसे ही फ़ाइट ली, मतलब यहाँ पे हीलिंग की थोड़ी सी, तो मेरा टीममेट सामने चला गया। उसके बिल्कुल बैक पे एक बंदा गया। मैंने उसको देखा तो मैंने अपने टीममेट को कॉल की कि तुम्हारे बैक पे बंदा आ रहा है। मेरा टीममेट नीचे वाली बिल्डिंग पे आ गया था। मैंने सोचा इस साइड से जाते हैं। तो जब तक पता चला कि मेरे टीममेट साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए और साथ ही उनका पूरा मतलब उन्हें फ़िनिश कर दिया। सो मैंने यहाँ जो नॉक किया था मैंने इन्हें भी फ़िनिश किया। मैंने कहा अदले का बदला तो होना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे। सो यहाँ पे थोड़ी एमओ वगैरह पकड़ी, गन अपनी रिलोड मारी, रिलोड तो थी, शॉटगन भी रिलोड की। थोड़े से साथ में हीलिंग करता हुआ वापस उस बंदे पे गया जिसने मेरे टीममेट को मारा था। मैंने कहा चलो बदला तो बनता है। इतने में वैसा मुझे यहाँ से नज़र और उनके हाथ में S12K थी। S12K देखी तो मैं डर गया, मैं पीछे हो गया। तो भाई साहब ने मुझे देख लिया था लेकिन भाई साहब बाहर नहीं आ रहे थे। भाई साहब काफ़ी डरे हुए थे या क्या, हालांकि इनके पास S12K थी। तो मैंने कहा शॉर्ट गन का मुकाबला शॉर्ट गन से ही होना चाहिए। तो घुस के मारा फिर KS पापा भाई को। KS पापा भाई के पास हालांकि S12K थी और मेरे पास ये 686 शॉर्ट गन थी। सो अब उनकी बाकी टीम भी वहाँ आ चुकी थी। ये एक अलग स्क्वाड था। मैं सीढ़ियों के नीचे बैठ के मैंने कहा चलो हील करते हैं। सो इस गेम में काफ़ी शॉर्ट गन पर रिलायबल हुआ और ये गेम प्ले पूरा देखना आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इस गेम प्ले में बैक टू बैक 1v4 1v3 रश निकाले हैं, क्योंकि टीममेट्स इसमें मर गए थे सारे और ख़ुद ही मतलब मैंने 1v3 1v4 के क्लच किए हैं। काफ़ी ओपी क्लच है। सो यहाँ पे हल्का सा लूटने के कि लूट का तो मजाक नहीं है, लूट तो करनी चाहिए। लूट करने के बाद यहाँ पे एक बंदा था, इसको अब मैंने स्प्रे दिया लेकिन ये नॉक नहीं हुआ। सो ये नॉक नहीं हुआ तो इसके बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट एड लगाई। मैंने कहा चलो फ़र्स्ट एड पूरी करते हैं। तो अब मैं फ़र्स्ट एड लगाने के लिए इस रूम में आया। यहाँ से मुझे फिर फुटप्रिंट्स नज़र आया, सामने बंदा नज़र आया। पहले मैंने सोचा ग्रेनेड होगा, ग्रेनेड मारता, लेकिन ग्रेनेड ही नहीं था। तो अब इस बंदे को घुस के मारना था। तो मुझे मैं शू में इधर नहीं था। भाई साहब यहाँ ये देखो ओपन में लेटे हैं। वाह भैया जी, आप तो जैसे सलमानी चादर पहन के लेट गए, नज़र ही नहीं आएंगे, ओपन में ऐसे लेट गए। सो यहाँ पे जो मैंने नॉक शॉक किए हुए थे सब फिनिश हो गए और फुटप्रिंट्स आने लग गए। तो मैं यहाँ बंदों का वेट कर रहा था कि बंदे आए, क्योंकि मेरे पास शॉटगन थी और स्कारल थी। सो अब यहाँ पे हीलिंग भी ना होने के बराबर थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी हीलिंग और बंदे भी आ चुके थे काफ़ी सारे। आप फुटप्रिंट्स देख रहे हैं, 2-3 बंदे आ गए थे। तो अब मैंने सोचा चलो इधर से लूट करते हैं। AK पकड़ी इन भाई से, AK पकड़नी थी लेकिन फिर मैंने कहा चलो शॉटगन से ही थोड़ा सा गेम करते हैं, थोड़ा मज़ा तो आए। सो यहाँ पे बंदा मिले नहीं लूट शूट की। तो अब निकले हम, यहाँ से हम निकल रहे तो मुझे शेक में हल्का सा बंदा नज़र आया। सो उसको यहाँ पे स्प्रे दिया। तो अब आप इसकी किस्मत चेक करें, बिल्कुल 1 HP, लिटरली 1 HP पे बंदा बचा है। तो जैसे ही ये बंदा बचा तो इस पर रश करना तो बनता था, क्योंकि वो डाउन था। ज़्यादा से ज़्यादा उसने फर्स्ट एड लगा ली होगी या लगा रहा होगा। 1v1 की फ़ाइट थी। तो मैंने कहा चलो रश करता हूँ। और ये यहाँ पे फर्स्ट एड लगाने के बाद एनर्जी ड्रिंक पी रहा था।
तो जैसे ही इसको फिनिश किया तो मुझे अपार्टमेंट वाली साइड पर लगी। तो अब अपार्टमेंट में भी आना तो बनता था, ऐसे कैसे हमें बुलाया जाए और हम आए ना। अब यहाँ पे मैंने एनिमी को डैमेज देने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, एनिमी ने भी मुझे देख लिया। मुझे भी एनिमी की लोकेशन पता थी लेकिन बाद में पता चला ये 3 लोग हैं, मुझे 1v3 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बाबा जी जैसे ये बंदा सामने नज़र आया, ये कूदने लगा लेकिन ये इस जो ग्रिल से होती है इस पर अटक गया बेचारा और नॉक हो गया। साथ ही ग्रेनेड आके लगा, मुझे पता ही नहीं चला कब ग्रेनेड लगा है नहीं लगा, कब ग्रेनेड आके गिरा है, कुछ पता ही नहीं चला बिल्कुल। तो मैंने अपनी लोकेशन चेंज की, मैंने कहा उसने एक दफ़ा किया तो दूसरी दफ़ा भी ग्रेनेड करेगा। अब मैं यहाँ पे उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे ये नज़र आया। सो इसको यहाँ पे स्प्रे दे के डाउन किया। इसको जैसे ही डाउन किया तो उसके बाद मैंने कहा रश करते हैं, 2 डाउन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही और होंगे, पूरा स्क्वाड होगा तो इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो साथ ही मैं चाह रहा था जो नीचे बंदा है उसको कंफर्म कर दूं और यहाँ पे उसके फुटप्रिंट भी काफ़ी आ रहे थे, मुझे था कि बंदा इधर ही है। सो इतने में जैसे ही यहाँ पे बंदा तो मुझे मिला नहीं, मैंने कहा चलो फिर जो ऊपर नॉक किया तो उसको देखते हैं, उसको फिनिश कर आते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकलने लगा ये देखो मेरे आगे से बंदा निकला, किस्मत चेक करो इसकी। और यहाँ पर अब ये पता नहीं क्या सीन है, ये नॉक ही नहीं हुआ। मैंने गन स्विच की, गन स्विच करके इसको जैसे ही फिनिश किया तो ये इनका पूरा 1v3 का मेरा क्लच हो गया, स्क्वाड पूरा फिनिश हो गया। हुआ 1v4 ही, एक को शेक के पास मार दिया था। उसके बाद वापस लूट की, यहाँ पे एक और भाई आए थे, मैंने ग्रेनेड कुक किया। सो जैसे ही आपको एनिमी की लोकेशन कंफर्म हो तो आपको टिप दूंगा बिल्कुल लास्ट टाइम पे ग्रेनेड फेंकना ताकि उसको बिल्कुल क्या कहते हैं टाइम ही ना मिले भागने का। जैसे मैंने ग्रेनेड फेंका वो भाई वहीं पे फिनिश हो गया। सो यहाँ पे 12 किल हम अपनी झोली में डाल चुके थे। सो आर्मी यहाँ पे मुझे बताना ये क्या हुआ, ये देखें। अब मैंने इसको M416 का स्प्रे दिया, इसको हेड शॉट्स भी लगे और ये S12K से मुझे मार गया। ये S12K वाला जो लोचा ना है बहुत गंदा लोचा है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, एक मैच में मरें, अगला मैच वापस खेलेंगे। सो इस दफ़ा हमने अपने टीममेट को टाटा बाय बाय कराया और फिर हम आ गए। तो इस दफ़ा हम उतरे थे 3rd हिल। अब स्टेडियम हर टाइम तो नहीं उतर सकते, थोड़ा लोकेशन चेंज करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ बंदे आए हुए थे काफ़ी सारे। मैंने सोचा बॉट्स का ना ही ध्यान दूँ, बंदों को पहले मारूँ, लेकिन ये बॉट्स के जो फुटप्रिंट थे मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, मुझे सही फुटप्रिंट समझ नहीं आ रहे थे। इतने में बाहर बंदा गया, आपने देखा होगा आर्मी। ये जैसे अब इसको नॉक किया, इसको नॉक करने के बाद मैंने अपनी लोकेशन चेंज की। मैंने कहा चलो इस साइड से जाके वापस इसको लेंगे, इसकी टीम में आ गई होगी। क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना हो जब भी आपने तो आपको पबजी लाइट में काफ़ी छुप के खेलना पड़ता है, मतलब आपको अपनी लोकेशन जगह जगह टाइम पर बात चेंज करनी पड़ती है। अब इसको इतना लंबा स्प्रे देने के बाद 50 गोलियां मारने के बाद ये जाकर नॉक हुआ। सामने इसका दूसरा टीममेट भी था, मुझे उसकी गन साउंड आई थी लेकिन वो भाग गया यहाँ से, वो रुका नहीं। सो मैं भी गया था, मैंने कहा चलो उनकी किल कंफर्म करते हैं, नॉक किया। और एक और टिप ये दूंगा कि जैसे आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलें ना जब भी आप, तो अपने किल एकदम कंफर्म रखा करो, जैसे जो भी नॉक किया करो उसको कंफर्म किया करो। सो बाबा जी इनको नॉक किया, लूटने के तो मजाक है ही नहीं, लूट की मजाक बिल्कुल अपने टीममेट के साथ भी नहीं रखी हुई। सो यहाँ पे लूट वगैरह करने के बाद मैं निकले तो ये ऑफलाइन प्लेयर मुझे नज़र आ गया। तो मैंने कहा अपना किल कैसे छोड़ सकते हैं, गेम प्ले बनाना है भाई। किल कंफर्म किया, उसके बाद रिवर से पार आए तो यहाँ पे ये जो है फाइट हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ से स्प्रे दूँ, लेकिन जब मैंने पूरे 4 बंदे देखे मैं डर गया। मैंने 2 स्प्रे किए, तो मैंने कहा कोई नहीं स्प्रे देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक बंदा डाउन निकाला। यहाँ पे आप देखना एनिमी को कितनी ज़्यादा गोलियाँ मारनी पड़ रही हैं, तब जाके वो डाउन हुआ। यहाँ पे दूसरा ब्रस्ट मारा, उसके बाद दूसरा स्प्रे पूरा मारा, ये तीसरा स्प्रे मारा, फिर भी एनिमी नॉक नहीं हुआ। फिर चौथे स्प्रे में जाने के बाद, चौथा स्प्रे लेने के बाद एनिमी यहाँ पे ये एक बंदा नॉक हुआ, उसके बाद दूसरा भी नॉक हो गया। मैंने कहा चलो अब 3 नॉक हैं तो रश करते हैं। इतने में ये दरख्त के पीछे वाला जो पहला नॉक किया था रिवाइव हो गया। तो ये इसको वापस नॉक करने की कोशिश की लेकिन ये नॉक हुआ नहीं। तो मैंने कहा चलो क्लोजिंग करते हैं, 2 तो इनके नॉक हैं, 2 ही हैं, उनको ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो मैं जैसे ही इनको करने गया यहाँ पे बॉट जो था मुझे तंग करना शुरू हो गया। तो मैंने कहा नहीं भाई पहले जो आगे पूरा स्क्वाड है उस पर फोकस करना है। अब उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्मोक वगैरह करके इसको रिवाइव दे के यहाँ से पीछे बान हाउस में चले गए थे, जो बान हाउस होते हैं ना इसमें चले गए थे। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही नॉक किया तो मैंने सोचा दूसरा भी इसका इधर ही होगा, मैंने इसलिए ग्रेनेड फेंक दिया कि चलो किल कंफर्म हो जाएगा, और कुछ ना हुआ। तो वही हुआ, वो बंदा तो उधर था नहीं लेकिन मेरा किल कंफर्म हो गया, और साथ ही मुझे बॉट भी काफ़ी कम कर रहा था। यहाँ पे अब इस बंदे ने मुझे स्प्रे दिया। अब इनकी गेम ये थी कि एक बंदा राइट साइड से आ रहा था और एक लेफ़्ट साइड से आया। मैं राइट साइड वाले को डैमेज देने के लिए निकला और लेफ़्ट साइड से जो घर के अंदर बंदा था उसने काफ़ी गंदा मुझे डैमेज दिया। अब मेरे पे ग्रेनेड भी उसने किया था, लेकिन ग्रेनेड की मैं आपको टिप दूं, अगर आपके और ग्रेनेड के बीच में एक कवर है तो बेशक ग्रेनेड आपके सामने ही क्यों ना हो,
आपको डैमेज नहीं होगा। ये आपने भी इस गेम प्ले में देखा होगा, ये देख लें आप, एग्जांपल आपके सामने ही है। सो भाई साहब ये फुल राइट से फ्लैंक मार के आना चाह रहे थे मेरे पे, लेकिन साथ ही इनको डाउन किया। और ये अब इनके दूसरे जो टीममेट थे ये नुबड़े से ही थे, ये बिल्कुल ओपन में जा रहे थे उनको रिवाइव देने। यहाँ पे ये बाबा जी एक स्क्वाड मेरे हाथों वाइप आउट हो गया। सो यहाँ से इनकी लूट का तो आपको बताया शुरू से कि नो मजाक। अब बग्गी पकड़ी इनके और निकल पड़े दूसरे एनिमीज़ की पास में, अब किल तो बढ़ाने थे। सो यहाँ पे मैं आया तो बाबा जी ट्रेजेडी चेक कीजिएगा, ये ड्रॉप पे बंदे ने किसी बंदे को मारा और उसको लूट रहे थे। आपने वॉइस सुनी, वॉइस सुनिएगा, ये आरपीजी था इस बंदे के पास। मैं इधर आया, मैंने कहा यहाँ पे सुनते हैं। अब आप यहाँ पे गौर से बस वॉइस सुनिए, सिर्फ गन्स की वॉइस। सुनी वॉइस S12K बाबा जी आरपीजी आम 3 बंदों के पास। तो दो तो नॉक निकाले, बैरल काफ़ी अच्छी गन है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने गन रिलोड की दूसरा बंदा है तो ये पता नहीं ग्लिच हुआ या क्या हुआ, मेरा बंदा इधर ही अटक गया। सो एम ही नहीं बना। फिर मैं बाहर निकला, मैंने बाहर निकल के इसको मारा। तो यहाँ पे अगला लेवल 3 बेस्ट हेलमेट पहन के आया था, मेरी बिल्कुल 0 HP पे 1v4 का क्लच हुआ। सो बाबा जी यहाँ पे क्लच करने के बाद हमने लगाई फर्स्ट एड लगाने के बाद हमने सोचा चलो 2 बंदे रह गए, इनको भी 1v2 मारेंगे। लेकिन ये 2 बंदे तो भाई बॉट थे, बॉट भैया थे। ये बॉट आए भाई साहब इधर, हमने तो देखा ही नहीं। सो इधर मारने के बाद अब आखिरी बंदा था, मुझे लगा ये कोई रियल प्लेयर होगा आखिरी बंदा। तो अब यहाँ पे मैंने पूरा स्पॉट शेप डाला था, ये ऊपर से एक और बॉट आ गया। मैंने कहा लो जी इस बॉट को मारा तो बाबा जी हमारे हाथों में चिकन डिनर, पीजी चिकन डिनर था ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप मुझे और फॉलो करना चाहते हैं, मेरी स्नैक आईडी, टिकटॉक आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम नीचे सब मेंशन है, गो एंड चेक।